राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। इस बार का वायरल मुझे कुछ ऐसा हुआ कि तमाम तरीके की दवाइयाँ लेने के बाद भी प्रॉपर रिकवरी मेरी हो नहीं पाए। शायद मुझे प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर रेडी होकर हम निकल पड़े थे ऑफिस के लिए। मन में एक दुविधा चल रही थी कि एस्टेट की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। होने तो दोनों ही एग्ज़ाम है, लेकिन ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होंगे। अब अगर सीडीपी को साइड में रख दिया जाए तो एस्टेट का ऑलमोस्ट सिलेबस सीईटी में ही आने वाला है। तो यहाँ पर एक सीडीपी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना एस्टेट और सीईटी का कॉमन सा ही सिलेबस है। उसमें आपको इंडिया जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी और इसमें आपको सीडीपी अलग से पढ़नी पड़ेगी। इंडिया जीके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है और मुझे इंडिया जीके नहीं पढ़नी पड़ती। बाकी जिनका पॉलिटी है या फिर जो आर्ट साइड से हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। मुझे थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि मेरे पास साइंस है। तो घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय। चाय पीने के बाद एकदम माइंड स्विच हो जाता है कि अब एक प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैं हाउसवाइफ वाले मोड में आ गई थी। आज मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था। उसे पैर में चोट लगी थी तो उसका नाखून थोड़ा उतर सा रहा था और उसके नाखून को पूर्णतः हटाने की जो कोशिश है वो मेरे पतिदेव कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे ऐसे काम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव उस नाखून को क्लियर कर रहे हैं ताकि इसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बस यही टाइम होता है जो हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो मैडम जो है वो अपने अलग ही काम में लगी हुई हैं। और यहाँ पर वो नाखून काटने के बाद, चाय पीने के बाद, मैं हाउसवाइफ वाला मोड ऑन कर चुकी थी अपना। और यहाँ पर मैं कपड़े लेकर निकल पड़ी थी कपड़े धोने। पता है ऑफिस से आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहता है कि इतना सारा काम कैसे मैनेज होगा। सब कुछ आपके दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग से सॉर्ट आउट रहोगे कि मुझे इस टाइम पीरियड में ये काम कंप्लीट करने ही हैं, तो रास्ते अपने आप खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। आज की वीडियोज़ में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, धुरीना का कौन सा बैच मैंने परचेज़ करा है, और आपको करंट अफेयर्स कैसे करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए और कब तक के करने चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए और मौसम ना एकदम से चेंज हो गया। सुबह शाम थोड़ी ठंड सी रहती है, दिन में गर्मी हो रही है। और मैंने तो सारा अपना विंटर के जो भी कपड़े थे सारे उठा के अंदर रख दिए हैं। लेकिन वो है ना, सुबह शाम ठंड होती ही होती है। तो यहाँ पर मैं अब शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और इसके बाद मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं मेरे बेटे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा दूँ, क्योंकि उसके चल रहे हैं मार्च एग्ज़ाम। और मुझे अपना अच्छा खासा टाइम उसकी तैयारी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप बच्चों को चाहे कितनी भी एक्सप्लेन कर दो, लेकिन उसको एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स करनी ही करनी है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि जो भी उसके एग्ज़ाम में आएगा एटलीस्ट मेरे सामने एक बार वो प्रॉपर रिवीजन ले लें, ताकि एग्ज़ाम में वो सिली मिस्टेक्स ना कर पाए। और ये है मेरी बेटी का नया खिलौना। ये हम उसके लिए लेके आए थे, लेकिन मैडम को खिलौना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पर उसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे मेरे बेटे की तैयारी करवानी थी, तो उसे मैं सुलाते हुए साथ साथ तैयारी करवा रही हूँ। देखो, जब आप जॉब लग जाओगे ना, तो आपको अपनी डेली रूटीन के अलावा भी 8 घंटे निकालने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा कि ये काम आपको खुद से अभी करना है। चाहती तो मैं भी इसे वर्ड टू वर्ड लर्न करा सकती थी या इसका ट्यूशन लगा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि खुद करके चीज़ों को सीखे, इसीलिए मैं इसे खुद करने देती हूँ। हाँ जी, तो ये वो नोट्स हैं जो मैं धुरीना, जो मैंने कोर्स लिया हुआ है वहाँ से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ये स्टैटिक जी के हैं और डेट आप देख सकते हो 18 मार्च। और ये नोट्स मैंने बनाए थे क्लास लेते टाइम। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम डिवोट करने चाह रही हूँ, इसीलिए ये नोट्स बनाते टाइम मैं फ़ोन ऑन करके नहीं रखती। बस मेरा मेन फोकस होता है कि मेरी पढ़ाई हो जाए और ना कि मेरी वीडियो बने, व्लॉग बने। इसीलिए व्लॉग्स में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करा हुआ है। और ये मैं हरियाणा करंट अफेयर भी साथ साथ कर रही हूँ। डेट आप देख रहे हो 19 फ़ेब, और आज मैंने ये हरियाणा करंट अफेयर्स करी थी।
आप देख सकते हो कि जो जितना टाइम मुझे मिलता है और इस हिसाब से मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो जो पेपर ओरिएंटेड है वो मैं करते जा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अब हमें करंट अफेयर्स कब तक का करना चाहिए, 2024 का करना चाहिए, 2025 से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे अभी हालात चल रहे हैं उन हालातों को देखते हुए आपको 2024 का तो कंप्लीट करना ही है। हो सके तो जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक का कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ोगे और फिर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, अदर से क्वेश्चंस आ गया, तो फिर आपको सिर्फ रिग्रेट होगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जनवरी 2024 से ही अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर दें। और फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि बिल्कुल ही मुझे तो अच्छे से करना है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, तो लास्ट 6 मंथ्स के तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। और हरियाणा का नया बजट आ चुका है, तो नया बजट जो है ना वो करंट अफेयर्स में ही शामिल हो जाएगा। तो ये बजट आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप सीटी की पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो लास्ट बजट आया था वो कितना इम्पोर्टेंट था और उससे कितने क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। तो ये बजट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ अपना बजट वाले सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। और आप देख सकते हो ये मैं नोट्स बनाते हुए पढ़ रही हूँ। और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको करना मस्ट है। और जो आप कि ये डाउट रहते हैं कि आप धुरीना का कौन सा बैच लिया है, तो मैंने धुरीना का रिकॉर्डेड बैच लिया है लक्ष्य का, क्योंकि लाइव बैच देखने की मेरी टाइमिंग फिक्स नहीं होती, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड लिया है। और एक रीज़न ये भी है कि मैंने पहले सीटी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, बेसिक मेरा क्लियर है। मुझे बस अपने आप को अपग्रेड करना है, चीज़ों को अपने दिमाग में फिर से अच्छे तरीके से बिठाना है। इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है। लाइव बैच देखने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि मैं पूरे दिन लाइव क्लासेस देख पाऊँ, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड लिया है। और साथ साथ मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ, जो कि आप देख रहे हो। और मैंने लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स में नोट्स बना रही हूँ सिर्फ धुरीना वाला ऐप से। ये प्रदीप सर करा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और इसके साथ मैंने स्टैटिक जीके भी कर रही हूँ, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाले, तो इनको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। स्टैटिक जीके मस्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर आप स्टैटिक जीके करके जाते हो तो और आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का आपको मिलता है। और यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर क्लास उसकी हेडिंग के साथ साथ नोट्स बनाए हुए हैं। अब इनको मुझे जब टाइम मिलेगा मैं रिवाइज़ कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को दोबारा से फ़ोन देखकर क्लासेस देखनी पड़ेगी। नोट्स बनाने का ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है कि आप जब चाहो चीज़ों को इजीली और कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि मेरा वीक है और जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ, तो उनके मैं प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। आई होप आप भी अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि हरियाणा में सीईटी कभी भी हो सकता है और सीईटी से पहले एस्टेट तो होना मस्ट है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। वेल व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।